हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं संस्कृत रुचिरा भाग 3 पाठ सदैव पूरितो निधि ही चरणम। तो इस पाठ का अर्थ है कि सदैव आगे कदम बढ़ाओ। तो ये जो छोटी सी कविता है, ये छोटा सा गीत है, एक्चुअली लोकगीत है। तो इसके द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कितनी भी जो है मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया जा रहा है इस कविता में? चल चल पुरीतो निधि ही चरणम, सदैव पुरीतो निधि ही चरणम। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाह रहे हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ो, है ना। चलो चलो आगे बढ़ाओ, है ना। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरुतो निधि चरणम, यानी कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। फिर कहा जा रहा है कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानं नगारोहणं बलं स्वीकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मेरा जो निवास है ना, ननु निज निकेतम, यानी कि मेरा जो निवास है वो पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखर यानी कि पर्वत की चोटी पर है। फिर कहा जा रहा है विनय यान, यानी कि बिना यान के, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी वाहन के, है ना। नगारोहण, बिना किसी वाहन के, बिना किसी गाड़ी के मैं पर्वतारोहण करता हूँ, यानी कि पर्वतों को पार करता जाता हूँ। बलम स्वीकीयम भवति साधनम, तो कहा जा रहा है कि अपना जो बल है, अपना जो जितने भी अपनी व्हील पावर है, अपनी जितनी भी आत्मशक्ति है, तो वो अपना जो बल है वही साधन होगा। और सदैव आगे कदम बढ़ाओ, सदैव आगे बढ़ते जाओ। एक बार फिर से समझो। चल चल पुरुतो निधि ही चरणम, सदैव पुरुतो निधि ही चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानं नगारोहणम बलम स्वकीयं भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। मेरा निवास जो है वो पर्वत की चोटी पर है। बिना यान के मैं वहां पर पर्वतारोहण करता हूँ, यानी कि उस पर्वत को पार करता हूँ। अपना बल ही जो है साधन है, और हमेशा आगे कदम बढ़ाएं, हमेशा आगे कदम बढ़ाएं। आगे कहा जा रहा है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मार्ग में पथि यानी रास्ता, मार्ग में टेढ़े मेढ़े, पाषाण यानी कि पत्थर, विषमा यानी कि टेढ़े मेढ़े, और पाषाण यानी पत्थर के बहुत सारे पत्थर, प्रखरा यानी बिखरे हुए हैं, है ना। मार्ग में बहुत सारे पत्थर जो है बिखरे हुए हैं। फिर कहा जा रहा है हिंस्रा पशु परितो घोरा, यानी कि हिंसक पशु जो है चारों ओर फैले हुए हैं। हिंसक पशु जो है वो परितो यानी कि चारों ओर फैले हुए हैं। फिर कहा जा रहा है दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तो गमन जबकि बहुत कठिन है, मतलब रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, चारों तरफ अंधकार है ना। और सदैव पुरितो निधि चरणम, फिर भी हमें आगे कदम बढ़ाना है और आगे कदम बढ़ाते चलो। फिर से समझो इसे। पथि पाषाणा विषम प्रखरा, यानी कि रास्ते में कितने ही विषम, कितने भी ऊबड़ खाबड़ पत्थर बिखरे हों। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, और कितने ही हिंसक पशु जो है वो रास्ते में मिले, या रास्ते को घेरे खड़े हो, चारों तरफ फैले हों। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, रास्ता कितना ही कठिन क्या हो, सदैव पुरुतो निधि चरणम, यानी कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। फिर कहा जा रहा है जिहि ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्र तथा निवृत्तम कुरु कुरु सततम धैर्य स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी कि जिहि भीति भज भज शक्तिम, यानी कि जो भय है ना, जिहि भीति यानी कि भय को त्याग दो, भय जो है डर को त्याग दो, और शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को, अपने अंदर की जो शक्ति है उसे भजो, उसका सेवन करो, उसे याद रखो। विदेही राष्ट्रम तथा अनुरक्तम, यानी कि स्वदेश से अनुराग करो, अपना जो देश है उससे अनुराग करो, उससे प्रेम करो। फिर है कुरु कुरु सततम धैर्य स्मरणम, और अपने लक्ष्य का ध्यान करो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, उसका ध्यान रखो। सदैव पुरतो निधि शरणम, और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। एक बार फिर से समझो इसे। जिहि ही भीति भज भज शक्ति, यानी कि भय को त्यागो और शक्ति को भजो, अपनी जो विल पावर है उसे याद रखो। विदेही राष्ट्र तथानुरक्तम, यानी कि अपने जो राष्ट्र है उसका, उससे प्रेम करो और अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। कुरु कुरु सततम धैर्य स्मरण, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो और आगे बढ़ते जाओ।
है ना, सदैव पूरितो निधि चरणम, यानी कि अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।